Article 6.4.1 pH and its range 0 to 14 in an aqueous medium. 0 to 14 एक रेंज है जो कि pH स्केल पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे 0 से 14 तक की नंबरिंग कलरिंग स्कीम पर आपको शो हो रही है। इन एन एक्वस मीडियम आपने एसिडिक सॉल्यूशन में पढ़ा था। एक्वस मीडियम क्या होता है, जिसमें जो कि वाटरी सॉल्यूशन होता है। अब वाटरी सॉल्यूशन में या वाटर में किसी भी सॉल्यूशन को हम डिज़ोल्व करके पता लगाया जा सकता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं। यहाँ पे अगर वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं H2O है। H2O को जब आयंस में चेंज करते हैं तो वो H प्लस एंड OH माइनस आयन में डिज़ोल्व हो जाता है। अब वो सॉल्यूशन जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन हाई होती है या ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होता है। आपने एसिड्स की डेफिनेशन में अगर आप प्रीवियस इसको स्टडी करेंगे आपको पता होगा, आपने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो, ज़्यादा प्रोड्यूस हो या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है। जबकि बेसिक या बेस सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था ऐसा सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस या हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं इसको, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मौजूद हो तो ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। जितनी ज़्यादा OH माइनस की मिकदार या फिर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही सॉल्यूशन वो बेसिक होगा या स्ट्रॉन्गली बेस सॉल्यूशन होगा। इसी तरह जिस सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा मिकदार H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन की होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन होगा। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को कि सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना बेसिक है। अब यहाँ पे जिस वाटर में हम एसिड डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चला कि हाइड्रोजन आयन H प्लस की कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि जिस सॉल्यूशन में हम बेस सॉल्यूशन डिज़ोल्व करते हैं या फिर बेस डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में कौन सी pH वैल्यू उससे रिलेट करती है। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास जब H प्लस आयन इक्वल हो जाता है OH माइनस आयन के, तो ये एक कंडीशन है। यहाँ पे इसकी pH 7 हो जाती है और ये आपको ये इसकी और यहाँ पे ये आपको न्यूट्रल नज़र आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल शो होता है। यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन न्यूट्रल शो होगा किस वक्त, जब H प्लस OH माइनस के इक्वल हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन इस किसी भी सॉल्यूशन में इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे उसकी pH शो हो जाएगी आपको 7। ये फर्स्ट कंडीशन आप नोट कर लें। सेकेंडली यहाँ पे एक और कंडीशन है, जब किसी सॉल्यूशन में H प्लस, जब किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई होती है और OH माइनस की कंसंट्रेशन लो होती है, इट्स मीन यहाँ pH जो है वो लेस देन 7 होगी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड pH लेस देन 7 हम बैकवर्ड जाएंगे, ये आपको 7 से पीछे ये जितना एरिया नज़र आ रहा है। तो अभी मैंने आपको एक डिफरेंस बताया यहाँ पे कि जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाई हो तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो इट्स मीन यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक pH, जिसकी pH नंबर लेस देन 7 है, 0 से लेकर 7 तक ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये एसिड्स का एरिया है। मींस यहाँ से ये एरिया क्या है, एसिड्स का एरिया है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है H प्लस आयन की। इसी तरह एक और कंडीशन है, ये आपने कंडीशंस एक साइड पर नोट कर लेनी है अपनी बुक की। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है यहाँ पे, जब किसी सॉल्यूशन में
OH माइनस की OH माइनस इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आपने इस चीज़ का पढ़ा, जिस सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेस सॉल्यूशन होगा वो। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन, उम्मीद है कि आपको अभी तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तकरीबन आपको पता होगा कि यहाँ पे आपने एसिड को कैसे पहचानना है और बेस सॉल्यूशन को कैसे पहचानना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन हाई है और उसकी कंडीशन ये है कि उसकी pH वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ नीचे स्केल पे देखें, यहाँ 7 से ग्रेटर pH वैल्यू आपको 8 टू ऑनवर्ड नज़र आ रही है ये। तो यहाँ पे 8 टू ऑनवर्ड, 7 से आगे ग्रेटर देन 7 इसकी वैल्यू है। तो 8 टू 14 यहाँ पे जो OH माइनस की कंसंट्रेशन